ये 4 कारण थे कि चेन्नई नहीं पहुंची इस बार प्लेऑफ्स में। नाउ 3 सीजंस कंसेक्यूटिवली वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब इस बार एक तो चोटिल सुपर किंग्स थे, टूर्नामेंट से पहले इंजरीज थी, टूर्नामेंट के बाद भी इंजरीज थी। पहले 3 मैच में डेवॉल ब्रेविस उपलब्ध नहीं थे, काफी समय तक स्पेंसर जॉनसन नहीं थे, खलील अहमद को इंजरी हो जाती है, आयुष मात्रे को इंजरी हो जाती है और जेमी ओटन को इंजरी हो जाती है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे वो इंजर्ड होते जा रहे थे, तो ऑब्वियसली वो काम तो नहीं होने वाला था। दूसरा मेरे विचार में ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म एंड अप्रोच, वो दोनों चीजें इफेक्ट देम बैक। क्योंकि एक था कि आप क्या मात्रे से ओपन करा सकते हैं, पर आपने मात्रे से ओपन नहीं कराई क्योंकि ऋतु ने कहा मैं ही करने वाला हूं। अब ऋतु ने की तो सही ओपन, पर ऋतु का बहुत साधारण ये टूर्नामेंट रहा जिसमें ना रन्स बने और अप्रोच वाज क्वेश्चनेबल टू से द लीस्ट। तीसरा मुझे लगता है ऑक्शन की स्ट्रैटेजी भी दैट वाजंट करेक्ट एट ऑल, क्योंकि आपका डेवॉल ब्रेविस नहीं था तो आप मैथ्यू शॉट को खिला ही नहीं पा रहे थे क्योंकि यू हैड ओनली 2 ओवरसीज बैटर्स, ओनली 2 यार। और उसके बाद जैक फोक्स को तो आप एक मैच नहीं खिला पाए। आपने मैट हेनरी को खिलाया जरूर, पर उनमें भी आपका विश्वास समाप्त हो गया। वो छोटे बच्चों में आपने निवेश तो बहुत किया पर प्रशांत वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाए। सो यू इन्वेस्टेड बट यू डिडंट हैव द करेज टू एक्चुअली बैक देम टू द हिल। तो ये एक और समस्या मुझे लगता है कि आई है। और ये चौथी जो बात है वो है कि थोड़ा सा ना अनस्टेबल रहा आपका मिडिल ऑर्डर, जिसमें शिवम दुबे का फॉर्म एब्सोल्युटली मिसिंग, डेवॉल ब्रेविस नॉट रियली अप टू द मार्क, और जितनी बार भी चाहे वो प्रशांत गिल खेले या नहीं खेले इट डिडंट रियली वर्क आउट वेल। तो ये 4 परेशानियां थी। अब हाई पॉइंट्स क्या थे? एक तो संजू सैमसन, आई थिंक आपको शायद अगले साल का कप्तान भी मिल गया। हो सकता है कि आप संजू सैमसन को इस फ्रेंचाइज का कप्तान बनते हुए देखें एज सुन एज द नेक्स्ट सीजन। अंशुल कंबोज आखिरी के कुछ मुकाबलों को छोड़ दीजिए, बट आई थिंक ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की है और सपाट पिचेस पे खेलते हैं, बट ही वाज ब्रिलियंट। नई बॉल, ओल्ड बॉल, मिडिल फेजेस, ही वाज गुड। और कार्तिक शर्मा के रूप में एक उनको अच्छा खिलाड़ी मिला है फॉर द फ्यूचर। 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एंड ही हैज इम्प्रेस्ड, तो अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। पर एक और खराब सीजन चेन्नई सुपर किंग्स, विरासत तो है पर करंट में कुछ नहीं है दिखाने को। मेरे लिए आज के मुकाबले में सबसे बड़ा पल कौन सा था? जब साई सुदर्शन अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो 5वें अर्धशतक की ओर थे। मैं कमेंट्री बॉक्स में था और उनके वालिद साहब भारद्वाज जी वहां पे बैठ के, स्टेडियम में बैठ के आंखें बंद करके शुक्रगुजारी रब की अदा कर रहे थे। बार बार उनके चेहरे पे खुशी भी थी, लेकिन एक सुकून सा जो था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पल था इस मुकाबले में। साई सुदर्शन ऐसी दहलीज पे पहुंच गए थे इतिहास की, जहां पे सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने यह कारनामा किया था। 5 शतक लगातार इस लीग में लगाना, वो कारनामा साई सुदर्शन ने किया। और वो तब किया जब शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी इस सीजन, लेकिन अब ऑरेंज कैप उनके सर पे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, फिट बहुत अच्छा रहता है। इस सीजन एक चीज देखने को मिली है, सामने वाले जो शॉट्स है, जो ऑन दी अप सामने की तरफ लगाना, उस पे इंप्रूवमेंट दिखाया और बड़े शॉट वहां पे लगाए। स्क्वायर तो अच्छा खेलता ही है, आज भी स्क्वायर खेल रहा था जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा था। शुभमन गिल के साथ साथ जो शतक की साझेदारी का रिकॉर्ड भी कर दिया है ना भाई, 10 बार सेंचुरी साझेदारी देखने को मिली इनके साथ, काबिले तारीफ। शुभमन गिल की बल्लेबाजी भी जबरदस्त थी, क्योंकि शुभमन गिल जिस तरह से अपने आप को बेहतर कर रहे स्ट्राइक रेट के मामले में एक प्लान के साथ इस सीजन में आए, वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए ऑरेंज कैप की लिस्ट में। वहीं पे जिस तरह से गुजरात क्रिकेट खेल रही है, पहले जब बैटिंग करते हुए 230 का आंकड़ा आपने लगा दिया ना, मतलब सामने वाली टीम को अब मौका नहीं है। चेन्नई ने तो वैसे 180 का आंकड़ा सिर्फ 2 बार पार किया ना पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, वहां पे चेन्नई के लिए बड़ा मुश्किल था। चेन्नई को ये मस्ट विन मुकाबला था। अर्ली विकेट पावर प्ले में 4 गिर गए, और 4 गिरनी थी ना, क्योंकि सामने वाली जो गेंदबाजी थी गुजरात की, हाई क्वालिटी पेस लेके आते, एक तरफ से रबाड़ा, एक तरफ से मोहम्मद सिराज की वो जो आउट स्विंग है, उसमें पहली गेंद पे आउट हो गए संजू सैमसन। ऋतुराज गायकवाड़ का आज अप्रोच तेज था, अलग था, लेकिन ये जो स्कोर था ना, वो बहुत ज्यादा था। जरूर शिवम दुबे ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो इनफ नहीं था। इतनी जो बड़ी जीत मिली है, आप लगभग 100 रन के करीब की आप जब जीत प्राप्त करते हो, इसका मतलब आपके पास वो जो रन रेट का जो इजाफा होना था इस मुकाबले में, वो हो गया। आपने टॉप 2 में लगभग अपनी जगह पक्की कर ही ली। अगर कल करिश्मा हो जाए हैदराबाद की तरफ से 100 रन से ज्यादा की जीत प्राप्त कर ले, जो मुश्किल काम है, क्योंकि बेंगलुरु बड़ी मजबूत टीम है, तो ही आप वहां से हट पाओगे। वरना गुजरात ने वो काम किया है जो टॉप 2 में जगह पक्की करने वाला काम किया है। जरूर चेन्नई के लिए ये सीजन यहाँ पे खत्म हुआ है, लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बात करूंगा चेन्नई के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए टाटा आईपीएल यहां खत्म। गुजरात टाइटंस ने इस कॉम्प्रिहेंसिव जीत के साथ बहुत सारे सवाल छोड़े हैं सीएसके के लिए, जिसके जवाब उनको इस सीजन और अगले सीजन के बीच ढूंढने होंगे। द बिगेस्ट, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन का बैट से फॉर्म,
सैंपल साइज अब पूरे लीग स्टेज का है और पूरे लीग स्टेज में आई थिंक उनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है। तो इस सीजन और अगले सीजन के बीच ये सवाल तो पूछा जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ से कि आप ना सिर्फ रन बना के आए लेकिन इंपैक्ट रन, तेज अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना के आए। ऑल्सो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो जो ऊपर ओपनिंग पार्टनरशिप है उस पर इतनी डिपेंडेंस है, स्पेशली संजू सैमसन पर। इस पूरे सीजन वो मैचेस उठा के देख लो आप जहां चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, संजू का बैट हर गेम में चला है, लगभग हर गेम में चला है, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक वन गेम। दैट टेल्स यू कि बीच में वो जो चाहे वो उर्विल हो चाहे वो कार्तिक हो, दे स्टिल वेरी यंग, वेरी इनएक्सपीरियंस। और इस सीजन के पहले वो प्रॉब्लम्स थी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। आई डोंट थिंक बहुत बॉलिंग को ब्लेम कर सकते हो आप, बिकॉज जब कुछ अच्छा होने लग जाता था सीएसके के साथ इस सीजन तो इंजरी आ जाती थी, चाहे वो जेमी ओवरटन हो, सीजन के स्टार्ट में नेथन एलिस नहीं आए। तो आई थिंक बॉलिंग में देवर लिटिल शॉर्ट चेंज। अकील हुसैन इज अ ग्रेट एडिशन, नूर कमाल के बॉलर हैं, बॉलिंग अपना ख्याल रख लेगी। बैटिंग में स्पेशली आपके जो एक्सपीरियंस बैटर हैं ऋतुराज गायकवाड़, उनसे तेज रन चाहिए क्योंकि संजू सैमसन हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। हाई रिस्क क्रिकेट में आउट होने का डर है, जिस दिन वो आउट हो गए उसके बाद क्या। बट गुजरात टाइटंस मैन, वन मोर क्लिनिकल विन, वो टॉप 2 की तरफ जा रहे हैं भाई अब।